अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं दाऊद सिद्दीक और आप देख रहे हैं टेक विद डेमो। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया, कमेंट्स किए, वीडियोस को शेयर किया। आज आपके लिए लाया हूं टाइपिंग का मुकम्मल कोर्स। तो जो दोस्त टाइपिंग सीखना चाहते हैं या जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं या जो दोस्त ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको टाइपिंग नहीं आती, तो मैंने ये कोशिश की है कि बहुत इजी वे में आपको जो टाइपिंग का मेथड है वो समझाऊं। तो आपने ये कोर्स जो है देख लेना है, आपने इस वीडियो को देख लेना है। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इसमें आपको मुझे ये उम्मीद है कि जो दोस्त सिंसियर होके सीखना चाहेगा वो ज़रूर सीख पाएगा और वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर आप टाइपिंग कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से। सिर्फ आपने जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं और उसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर 1-2 दिनों में आप अगर ये समझें कि आप टाइपिंग मास्टर बन जाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन रोज़ाना अगर आप 2 से 3 घंटे देते हैं तो जिस तरह मैंने वीडियो के अंदर भी आपको बताया, जिस मेथड के तहत आपने उस मेथड को फॉलो करना है तो आप बहुत इजीली टाइपिंग सीख पाएंगे। तो जो दोस्त ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको अगर टाइपिंग में प्रॉब्लम है तो मैंने अक्सर देखा है कि कीबोर्ड के ऊपर भी दोस्त जो है हमारे देख के वो तो टाइप कर रहे होते। ठीक है, उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत अगर इजी है तो आप अपनी जो ज़िंदगी के टोटल 20 घंटे अगर आप एक दिन कह लें, अगर 10 दिन आप 2-2 घंटे दे सकते तो एक दिन भी ये नहीं बनता। आप अगर निकाल लें तो मेरे ख्याल से आपको, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या आप लैपटॉप के ऊपर आप इवन चैटिंग भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम जो 20 घंटे वो दे के तो हम ये इतनी आसानी हो जाती है कि बगैर देखे आप टाइपिंग कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लुएंट हो जाएंगे और बहुत अच्छी टाइपिंग कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दोस्त कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड काम करते हैं उनको उन पे काम करना पड़ता है, तो उनको सीखनी चाहिए। तो बहरहाल जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को पूरा देख के इस कोर्स को पूरा समझ गए, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं अक्सर कहता नहीं हूँ कि वीडियो को आप शेयर करें, लेकिन आज की वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद मज़ीद दोस्त हमारे हैं तो उन तक ये पहुंच सके और वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, इस्तेफ़ादा कर सकें। तो अगर कोई एक दोस्त भी इससे इस्तेफ़ादा कर जाता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जो काम है वो पूरा हो गया। तो आपने वीडियो को तो कोशिश करें कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी मैंने बना ली है, तो अगर आप इसमें से कुछ सीखते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीखने में बहुत हेल्प करेगी, बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है। तो चलिए, तो फ्रेंड लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो हाथों की पोजीशन है वो कैसे रखनी है। तो आपने अपने हाथों को कीबोर्ड के ऊपर ना ज़्यादा सख्ती से रखना है और ना ही बहुत इतना इजी रखना है कि बिल्कुल आपके जो कीबोर्ड के बटन हैं वो प्रेस हो जाएं आपके हाथों के वज़न से। ठीक है, बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में रखने। और आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने जो एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है उस पे करनी है। लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस बेहतर है कि ना करें। आपकी जो प्रैक्टिस है वो कीबोर्ड के ऊपर, एक्सटर्नल कीबोर्ड के ऊपर होनी चाहिए। मेरे पास अभी एक्सटर्नल कीबोर्ड मौजूद नहीं है तो इसलिए जो है तो मैं आपको लैपटॉप के ऊपर इसका तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। तो लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 में मैं आपको सेंटर रो, जिसको होम रो कहते हैं, इसको टाइप करने का तरीका बताऊंगा।
तो ये जो बटन हैं ये होम रो कहलाती है। ठीक हो गया। सेंटर में जो रो है इसको होम रो कहते हैं। अब इसके ऊपर हमने जितनी भी यहाँ पे टाइपिंग करनी है वो होम रो के ऊपर अपने हाथों को रख के बाकी कीबोर्ड की टाइपिंग करनी है। यहाँ पे हमने अपने हाथों को किस तरह से एडजस्ट करना है, आपके पास जितने भी कीबोर्ड होते हैं वो उनका जो फॉर्मेट है वो सेम ही होता है। तो हम क्योंकि इन कीबोर्ड के इन बटन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि कीबोर्ड पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे जे और एफ जो बटन है इसके ऊपर आपको छोटी सी लाइन नज़र आएगी, महसूस होगी, इस तरह से नज़र भी आती है। तो एफ और जे के ऊपर आपको ये एक छोटी सी लाइन नज़र आएगी। तो आपकी जो ये उंगलियां हैं राइट साइड की और राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की, तो ये जो आपको छोटी सी लाइन नज़र आ फील हो रही है इसके ऊपर आपने इस राइट हैंड की उंगली को जे के ऊपर, लेफ्ट हैंड की उंगली को आपने एफ के ऊपर रखना है। ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी ये फिंगर्स हैं बाकी, इनको तरतीब के साथ आपने बाकी फिंगर्स के ऊपर रख देना है, बाकी बटन के ऊपर आपने इस तरह से यहाँ पे रख देना है। तो आपके हाथों की जो पोजीशन है वो इस तरह से कुछ होनी चाहिए। अब मेरा जो ये थंब है राइट साइड वाला, आप देख सकते हैं कि ये स्पेस के ऊपर है और लेफ्ट हैंड वाला जो मेरा थंब है ये पीछे है। अब हमारे जो टाइपिंग के दौरान हमारी जो फिंगर्स यूज़ होती हैं वो ये 9 फिंगर यूज़ होती हैं। इसको छोड़ के बाकी जो फिंगर्स हैं ये इस्तेमाल होती हैं टाइपिंग के दौरान। ठीक है। लेफ़्ट हैंड वाला ये जो थंब है इसको हम टाइपिंग में इस्तेमाल नहीं करते। आपने इस कंडीशन में अपने हाथों को रखना है। बाकी ठीक है, लेकिन ये जो राइट साइड वाला थंब है इसको आपने स्पेस बार के ऊपर रखना है। हम स्पेस बार इसी के साथ दबाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड पे ये जो उंगली है छोटी वाली इसके साथ हम प्रेस करेंगे। आप जिस भी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करेंगे, अगर मैंने नोटपैड ओपन कर रखा है, अगर आप इसको किसी और सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करना सीखेंगे तो आपने उसका जो फॉर्मेट है, जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा टेक्स्ट साइज़ जो है वो उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। और साथ में आपका जो कैप्स लॉक है इसको भी आपने ऑन कर देना है ताकि आसानी के साथ आपको वर्ड समझ आ सके और आपको पता हो कि आपने क्या टाइप किया है और क्या टाइप आपको करना था। अब यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि आपका जो ये जब आप टाइप करेंगे तो साथ में आपने वही वर्ड बोलना भी है। बेहतर है कि थोड़ा ऊंची आवाज़ में आप बोलते रहें ताकि आपकी जो मेमोरी है वो फिंगर्स मेमोरी आपकी बनती रहे, आपको ये पता चले कि आप कौन से बटन को टाइप कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, कौन सी फिंगर के साथ आप टाइप कर रहे हैं और आप लिख क्या रहे हैं, वहाँ पे टाइप क्या हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड की मेरी जो ये फिंगर है इसके नीचे सेमी कोलन है, उसके बाद मेरे पास L J K। तो राइट साइड वाली जो हमारी 4 फिंगर्स हैं, पहला इनका काम ये है कि इन्होंने क्या टाइप किया, सेमी कोलन L K और J, ये 4 वर्ड जो है हमने टाइप किए राइट साइड वाली फिंगर के साथ। इसके बाद आपने जो लेफ़्ट साइड वाली फिंगर्स हैं इनको इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपने इसके साथ ये जो थंब है आपका, इसके साथ आपने स्पेस बार को दबाना है। ठीक हो गया। आपने हाथों को उठाना नहीं है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि आपको वाज़े तौर पे नज़र आ सके इसलिए मैं यहाँ से लेफ़्ट हैंड मैंने हटाया हुआ है। तो आपने सेमीकोलन L K J। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और बात बता दूँ आपको कि जब आप टाइप करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही कीबोर्ड पे रहनी चाहिए जिस हैंड से आप टाइप कर रहे हैं, उसकी वही फिंगर कीबोर्ड के ऊपर हो जिससे आप टाइपिंग कर रहे हैं। बाकी फिंगर्स कोशिश ये करें कि आपकी थोड़ी सी ऊपर हो। ठीक है। अब आपने
लेफ़्ट हैंड को इस्तेमाल करना है। लेफ़्ट हैंड से आपने टाइप किया ए इस उंगली से, फिर एस इस उंगली से, डी और एफ। अब क्योंकि ये हमने यहाँ पे एफ और जे पे तरतीब के साथ रखी हुई हैं, तो इसलिए हमारा जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो तरतीब के साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक हो गया। ये हमने 8 वर्ड जो हमने टाइप कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास इस लाइन में ये 2 बटन बच जाते हैं, जी और एच। अब जे और एफ क्योंकि यहाँ पे हमारी फिंगर थी, तो अब हमने इस जी और एच को टाइप करना है। ठीक हो गया। आपने ये जैसे ही लिख लिया उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर लेना है। ठीक हो गया। इंटर प्रेस कर इस फिंगर से होगा और इंटर प्रेस आप बार बार करते रहें। कोशिश ये करें कि हर लाइन के बाद, अगर आप लाइन से पहले ही कर देते हैं बेहतर है। ये 2 जो आप 8 वर्ड टाइप करेंगे, स्पेस के बाद एक और वर्ड टाइप करने के बाद आप कोशिश करें कि इंटर आप प्रेस कर दें, ताकि जो आपकी इंटर की प्रैक्टिस है वो भी होती रहे। तो अब हमारे पास बच गए 2 बटन, 2 वर्ड। तो आपने लेफ़्ट हैंड से जी प्रेस करना है और राइट हैंड से आपने एच प्रेस करना है। अब मैंने इसको अलग अलग इसलिए बताया कि ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो ये फिंगर्स हैं ये बाकायदा तौर पे इसी जगह पे रहेंगी, भले आप कोई भी वर्ड टाइप करें। अब आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्ट कर लेना सेमीकोलन LKJ। ओके, इसी के साथ ही आपने एच भी प्रेस कर देना और साथ में आपने स्पेस प्रेस कर देना इस थंब के साथ, याद रखें। ओके, उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड पे आ जाना है और यहाँ से प्रेस करना है ASDF और साथ में G। ASDF और साथ में आपने प्रेस कर दिया G। अब आपकी जो ये रो है ये कंप्लीट हो गई है। अब आपने दोबारा इंटर दबाना और फिर स्टार्ट कर देना है सेमीकोलन LKJ और साथ में एच, स्पेस दिया ASDF G। ओके, स्पेस दिया, फिर आपने इंटर कर दिया। अगर आप इंटर नहीं भी करते तब भी कोई मसला नहीं, आप पूरी लाइन लिख के उसके बाद भी इंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो इंटर की प्रैक्टिस है वो भी बहुत ही आसानी के साथ इसी टाइपिंग के दौरान हो जाएगी। तो आपने दोबारा से सेमीकोलन LKJH स्पेस दिया ASDF और साथ में G, फिर आपने इंटर दबाया। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है 2 से 3 घंटे रोज़ाना। कोशिश ये करें सुबह करें 1 से 1.5 घंटा, फिर आप शाम को करें 1 से 1.5 घंटा, ताकि आप फ्रेश होके दोबारा से इसको टाइपिंग कर सकें। जो भी रो आप टाइप करेंगे, जिस भी रो से, अगर आप पहले आप इस रो से स्टार्ट करेंगे तो इस रो में आपने रोज़ाना 1.5 से 2 से 3 घंटे, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 2 से 3 घंटे, अगर आप सुबह शाम करते हैं तो 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अपना एक शेड्यूल बना लें, उस हिसाब से आपने टाइपिंग करनी है। तो फ्रेंड, आपका जो लेसन नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि हमने होम रो के मुतालिक सीखा है कि हमने होम रो किस तरह से टाइप करनी है। ठीक हो गया। इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैंने आपको बता दी है। आपने कंटिन्यू 2 दिन तक एक रो पे रहना है। ठीक हो गया। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इजी टाइप करें, बहुत ही इजी। शुरू में आप इजी टाइप करेंगे तो आपकी जो फिंगर मेमोरी है वो बन जाएगी। उसके बाद से आप दूसरी रो पे आएँ, फिर जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह कंटिन्यू आप करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर शुरू से ही आप जल्दी करेंगे फिर आप के जो वर्ड्स हैं उनकी मेमोरी बन नहीं पाएगी, तो आप गलतियां करना शुरू कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 को। ठीक है, लेसन नंबर 2 में ये जो रो है इसके बारे में हम सीखेंगे, और लेसन नंबर 2 में जो रो है इसको हम अपर रो कहते हैं। ठीक हो गया। आपकी जो फिंगर्स हैं वो इन्हीं यही जो आपकी होम रो इसी पे रहेंगी और यहाँ से होके आपने टाइप करना है। तो हमारे जो ये फिंगर्स हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ही आपका हाथ कीबोर्ड के ऊपर आए तो आपकी ये फिंगर जे और ये फिंगर एफ पे हो, बाकी फिंगर्स उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाती हैं। तो हमने बेसिकली यहीं से डायरेक्ट
ऊपर जाना है, ठीक है, इसी तरह ऊपर जाना है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपका पूरा हाथ ऊपर जाए या जहाँ भी आप टाइप करें, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आपने ये जो फिंगर्स हैं इनको थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जैसे ही टाइप करें तो आपकी जो फिंगर एक टाइप कर रही है तो उसके साथ में दूसरी फिंगर्स भी टाइप कर रही हूँ। जब आप टाइप करेंगे तो एक ही फिंगर कीबोर्ड पे हो, बाकी फिंगर थोड़े सा उसमें जो स्पेस होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 को। लेसन नंबर 2 में हमारे पास जो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है ये जो फिंगर है जो सेमी कॉलन के ऊपर होती है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, और ये देखें पी हमारे हाथ के इस फिंगर के नीचे वापस, और अब POIU एज सेम जैसे सेमी कॉलन LKJ हमने टाइप किया था, सेम वैसे ही हमने ऊपर P इसके साथ P, इसके साथ O, और इस फिंगर के साथ I, और इस फिंगर के साथ U। तो आपकी ये जो 4 बटन थे ये वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए इस हाथ के साथ। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। तो आपके हाथ क्योंकि इसी जगह पे रहेंगे, हमेशा इसी जगह पे रहेंगे, यहीं पे रह के हमने टाइपिंग करनी है। एज सेम हमारी जो ये एंड है ये भी इसी तरह ऊपर जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हमने पहले स्पेस दबा देना है, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है QWER। अब देखें हमारे पास जो 4 वर्ड हैं लेफ्ट हैंड वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इस फिंगर के साथ QWER, तो ये भी हमारे 4 वर्ड्स एज सेम जैसे ASDF कंप्लीट किया था हमने QWER। ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जिस तरह से हमारे पास बच गया था G और H, आपको लेसन नंबर 1 याद होगा, यहाँ पे हमारे पास बच गए थे ये दोनों वर्ड G और H, जिनको हमने इन फिंगर के साथ टाइप किया था। अब इसी तरह सेम हमने जो हमारे पास 2 वर्ड्स बच गए हैं T और Y, यहाँ पे ये भी बच गए, ये T और Y बच गए जैसे ये बचे थे। तो हम लोग अब हम अपनी जगह पे अपने जो फिंगर्स हैं उनको ले आएंगे, और अब हमने देखना ही है कि इन फिंगर्स को, इन वर्ड्स को हमने कैसे प्रेस करना। ओके, राइट साइड से जो ये फिंगर है इसके साथ हमने टाइप करना है Y को, पहले मैं इंटर कर लेता हूँ, इसके साथ हमने टाइप करना है Y को, और इस फिंगर के साथ T को। अब हमारी जो ये रो है ये कंप्लीट हो गई है, राइट साइड से Y, लेफ्ट साइड से T, YT। और अब एज सेम ये मैंने आपको आपको समझाने के लिए बताया, ये बटन जो मैंने छोड़े थे ताकि आपको ये पता हो कि आपकी ये जो फिंगर थी कैसे ऊपर आती हैं। अब आपने जब प्रैक्टिस करनी है, इसको इंटर करें, आपने जब प्रैक्टिस करनी है QOIUY, ठीक हो गया। आपने Y को भी साथ में ले लेना है, आपकी ये प्रैक्टिस का हिस्सा है। ओके, स्पेस दे दिया, QWERT। आप मेरे हाथों को भी देखिएगा कि मैं किस तरह से फिंगर्स के जो बटन थे उनके ऊपर जा रहा हूँ, POIUY। अब ये जो बाकी फिंगर थे, कोशिश ये बात याद रखिएगा, ये जो बाकी फिंगर थे एक ही फिंगर आपके बटन के ऊपर, कोशिश ये करें, बेहतर ये है, बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि आपके जो हाथ की फिंगर थे वो थोड़ी सी फिजा में, थोड़ी सी स्पेस हो उनका बटन के साथ, ताकि आपके बाकी जो बटन है वो प्रेस ना हो। ओके, यहाँ पे स्पेस दिया, QWER और फिर T। ये हमारा जो लेसन नंबर 2 है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किस तरह से हमने टाइप किया है, P इसके साथ, O इसके साथ, I इसके साथ, और U इस फिंगर के साथ। ओके, यहाँ पे साथ में हमने Y भी इसी फिंगर के साथ टाइप किया। अब इस तरफ आ जाते हैं, QWER और फिर T इसी फिंगर के साथ। अब हमारा ये जो होम रो और अपर रो ये दोनों कंप्लीट हो चुकी है। इस रो में भी आपने उतना ही टाइम देना है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने रोज़ाना
2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है और 2 दिन तक एक रो में आपने काम करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो 2 दिन तक ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो फिंगर्स को समझ जाएगी। आप ये आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि मेरी कौन सी फिंगर के नीचे कौन सा वर्ड है। ये 2 दिन में आप ये समझ जाएंगे। उसके बाद जो मैं आपको कुछ और जो टिप्स हैं वो बताऊंगा, जिसके ज़रिए से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इन 10 दिनों के अंदर अंदर अच्छा खासा इम्प्रूव कर पाएंगे अगर आप इस पे अमल करेंगे तो। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर। ठीक हो गया। तो लेसन नंबर 3 में हमारे पास जो रो है वो ये वाली है। इसको हम कहते हैं बॉटम रो या डाउन रो। ओके, बॉटम रो में हमने एज इट इज़ जैसे हम हमारी फिंगर्स जो होम रो पे रहेंगी और बॉटम रो को हम टाइप करेंगे। तो हमारी फिंगर्स यहाँ थी, जे और एच, ये जो वर्ड्स हैं इनको आप इन फिंगर्स के लिए याद रखिएगा। बाकी फिंगर्स आपकी ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी अपनी जगह पे। तो स्टार्ट कर लेते हैं राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड पे आपकी ये जो फिंगर है ये वाली, ये होती है हमेशा सेमी कॉलन पे। सेमी कॉलन से अगर नीचे आएगी तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये पे इंटर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्लैश। ओके, इसके साथ स्लैश। ठीक हो गया। अब हमारी जो फिंगर है दूसरी ये वाली, इसके साथ हमने डॉट और साथ वाली तीसरी के साथ कॉमा, इसके साथ एम। ठीक हो गया। राइट साइड पे नंबर 1 पे जो फिंगर है इसके साथ आपने स्लैश, ये स्लैश है। ओके, अब नंबर 2 पे डॉट, नंबर 3 पे कॉमा और नंबर 4 पे इस फिंगर के साथ यहाँ से इधर आएंगे आप एम। ये थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ता है आपको, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। बाद में मैं आपको इसमें जो बटन बजते हैं उनके बारे में बताता हूँ। ओके, लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके पास मौजूद है ये जो आपका हाथ है, इसको सेम उसी पोजीशन पे रखना है जहाँ पे आपकी फिंगर्स ऑलरेडी होती हैं। ओके, लेफ़्ट साइड पे हमारे जो ये फिंगर है इसके साथ हम जेड टाइप करेंगे, स्पेस जेड। ओके, एक्स सी वी। ठीक हो गया। जेड इस फिंगर के साथ यहाँ से आएंगे नीचे तो जेड, एस वाली फिंगर के साथ एक्स, डी वाली के साथ सी, एफ वाली के साथ वी। अब हमारी जो बॉटम रो है इसके 4 4 8 वर्ड यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 बटन फिर बच गए, जैसे कि हमारे जी है टी वाई बच गए थे, तो यहाँ पे हमारे पास बच गए बी और एन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड वाली ये जो फिंगर है इसके साथ हमने टाइप करना है एन को, और लेफ्ट हैंड वाली जो फिंगर है इसके साथ बी को। तो एन बी। ओके, अब आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो फिंगर है इसके साथ आ गई स्लैश डॉट कॉमा एम, स्लैश डॉट कॉमा एम। ये आपकी फिंगर्स की पोजीशन है, यहाँ पे आएंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, और साथ में आपने टाइप करना है एन को भी। प्रैक्टिस में ऐसे ही करना आपने। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं लेफ्ट हैंड पे जेड एक्स सी वी और बी। तो प्रैक्टिस में आपने ये वर्ड पूरे टाइप कर देने, कोई मसला नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऐसे ही कर लें, क्योंकि एक एक वर्ड बाद में आप टाइप करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये इन फिंगर्स के साथ टाइप होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो लेसन था, 3 जो लेसन थे ये हमारे अब हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप
2 दिन इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तीनों रोज़ की आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपकी जो फिंगर मेमोरी है वो अब इस काबिल हो चुकी है कि आप जो है तो आप बग़ैर देखे कीबोर्ड पे आपने नहीं देखना है, ऐसे ही याद करना है, बोलना है, लिखना है, ठीक है। तो आप टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जो लेसन 4 में आता है वो है ABCD, मतलब ABC की। ओके, तो आपने जब ये तीनों रोज़ कंप्लीट कर ली, आपने प्रैक्टिस करनी है ABCDEF, सॉरी, प्रैक्टिस में आपने A स्पेस B स्पेस C स्पेस D, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक हो गया। इससे ये होगा कि आपकी जो ABC है ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस के साथ आपने इसको छोड़ नहीं देना है, आपने कंटिन्यू उसको भी साथ में जारी रखना है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें, जैसे सेमीकोलन, कॉमा, स्लैश, ये इसमें नहीं आते, तो आपने वो प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। ओके, ये आपने मज़ीद इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस भी 2 दिन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट वाला सेंटेंस है, एक कॉमन सा सेंटेंस है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आपने यहाँ पे, तो उस सेंटेंस को आपने लिख लेना है। अपने पास सबसे पहले लिखना है, जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपने लिखना है, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपने उसको रख देना, ठीक है। उसको देखते हुए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो सेंटेंस क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो सेंटेंस था आ क्विक ओके, a quick brown fox jumps right over the lazy dog। इसमें जो वर्ड हैं वो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के आ जाते हैं। तो इससे जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इससे जो आपकी स्पीड है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो सेंटेंस है इसको आपने एक पेपर पे लिखना है, ठीक है। कोशिश करें 2-3 बार लिख लें ताकि आप लाइन पे पहुँचे और फिर इंटर करके दोबारा लिखना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे रख लेना है या राइट साइड पे। तो इसको देखते हुए, यहाँ पे पेपर पे देखते हुए आपने फिर अपनी इसके साथ स्पीड बनानी है। ठीक हो गया। जो मैंने आपको 10 to 15 वर्ड्स मैंने कहे हैं वीडियो में, तो उसका मतलब यही है कि इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। ठीक है। और भी मज़ीद इस तरह के जो ट्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ गेम्स भी हैं उनके ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस जो है ये आपने लाजमी इस कोर्स के एंड में इसको लिखना है। इससे भी आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। मज़ीद इसमें बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको बताता, बैक स्पेस है ये मिटाने के लिए, लेकिन यह कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मैं शॉर्ट कीज़ के ऊपर एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। उससे आपको बहुत कुछ टाइपिंग को फास्ट करने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो बहुत आपके लिए मिक्सचर हो जाएगा। तो फ़िलहाल आपने इन कीबोर्ड के इन बटन पे महारत हासिल करनी है। इनको आपने प्रैक्टिस में लाना है, और जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप शॉर्ट कीज़ की तरफ आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।